आज का दिन राजद्रोह कानून के मसले पर बहुत ही अहम साबित हुआ। देश की सर्वोच्च अदालत ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून पर अपने विचार भी रखे। पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाने का फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट देखिए। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे राजद्रोह के कानून पर आज आखिरकार रोक लगी गई। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजद्रोह कानून यानी धारा 124A के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। केंद्र को इस संबंध में राज्यों को निर्देश भी जारी करना होगा। बीते कुछ सालों पर गौर करें तो राजद्रोह कानून विवादों में रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों समेत आम लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को थोड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं और जो इसी आरोप में जेल में बंद हैं, वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। कि राजद्रोह का इस्तेमाल सियासी औजार करके किया जाता है। कई सरकारों ने इसे सियासी औजार समझा और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। चलिए अब आज राजद्रोह कानून पर हुई सुनवाई में केंद्र सरकार का पक्ष भी जान लीजिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले निर्देश का मसौदा तैयार किया है, जिसमें राज्य सरकारों को निश्चित करना होगा कि एसपी या उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी की मंजूरी के बिना राजद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। दूसरी अहम बात आज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात इन प्रिंसिपल मान ली कि इस राजद्रोह का इस्तेमाल कई सरकारों ने गलत तरीके से किया है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को दबोचने के लिए किया है और इसीलिए इसका मिसयूज अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स के सुझाव दिया है, जिसमें एक सुझाव ये भी है कि बिफोर रजिस्टरिंग एनी एफआईआर कोई भी व्यक्ति के खिलाफ फिरियाद राजद्रोह के दर्ज होने के पहले सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन जरूरत है। बता दें आपको कि राजद्रोह कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। राजद्रोह की वैधता पर 3 जजों की एक बेंच सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से राजद्रोह कानून पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इसके पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वो राजद्रोह कानून पर विचार कर रही है और कानून की वैधानिकता की समीक्षा किए जाने तक मामले में सुनवाई न की जाए। अब बात करते हैं कि आखिर राजद्रोह का मुकदमा क्या है और धारा 124A के तहत क्या प्रावधान है। राजद्रोह कानून के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 124A ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बोलकर या लिखकर या इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए या किसी और तरीके से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है, असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है, तो वो राजद्रोह का आरोपी है। ये एक गैर जमानती अपराध है और इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि राजद्रोह कानून क्या है। आज जब राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया तो इस मौके पर राजद्रोह के कुछ चर्चित मामलों का जिक्र करना भी जरूरी है। आज से 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ, जहां बीते कुछ सालों में देश भर में मशहूर हुए कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद उनके खिलाफ कई जगहों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। नतीजा ये हुआ कि कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया। कालीचरण महाराज को 95 दिनों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा। माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी फैसले पे बहुत ज्यादा हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कालीचरण जी के बारे में अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो इस देश में बापू के सम्मान को सबको करना चाहिए और तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी बापू के सम्मान में अपनी अपनी बात कहते रहती है। तो मुझे लगता है कि कालीचरण जी के मामले में ये लागू नहीं होगा।
इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है। साल 2011 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ योग गुरु रामदेव को ठग कहने के आरोप में खरगोन में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके अलावा बीते कुछ सालों में देश में राजद्रोह के कई मामलों पर राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ी हुई है। एनसीआरबी के मुताबिक राजद्रोह कानून के तहत साल 2015 में 30 मामले दर्ज हुए, जिनमें 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2016 में 35 मामले सामने आए, जिनमें 48 लोग गिरफ्तार हुए। 2017 में 51 केस दर्ज किए गए, जिनमें 228 लोगों की गिरफ्तारी हुई। साल 2018 में कुल 70 मामले दर्ज हुए, जिनमें 56 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। साल 2019 में 93 केस दर्ज किए गए, जिनमें 99 लोगों की गिरफ्तारी हुई। साल 2020 में कुल 73 केस दर्ज हुए, जिनमें से 44 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चलिए बात विवाद की करते हैं। दरअसल राजद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार लोगों में दोषी पाए जाने वालों का प्रतिशत एक बड़ा सवाल उठाता है। आंकड़े कहते हैं कि साल 2016 में 33.3% लोग ही दोषी साबित हो पाए, जबकि साल 2017 में 16.7% लोगों का दोष सिद्ध हुआ। 2018 में 15.4% आरोपी अपराधी पाए गए। 2019 में मात्र 3.3% लोग ही दोषी साबित हुए, जबकि साल 2020 में 33.3% लोगों के दोष सिद्ध हो पाए। आज की तारीख में केंद्र सरकार के पुनर्विचार करने तक राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगी है। बहस इस बात पर जारी है कि अंग्रेजों के वक्त बनाए गए कानून की आजादी के 7 दशक के बाद भला क्या जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी खुद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म करने की पैरवी कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राजद्रोह कानून को खत्म करने की दिशा में एक पहल सिद्ध होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।